ओम शांति। ये क्लास जानकी दादी जी की है। विशेष इसकी हेडिंग है विजयंती माला में कौन कौन आ सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है। संगम युग में टाइम बड़ा वैल्यूबल है। दादी कह रही है संगम युग का समय बहुत वैल्यूबल है, तो पुरुषार्थ करने की आदत डालनी चाहिए। बाबा ने एक बार ये कहा था, पहले 5 मिनट याद में बैठो। दादी कह रही है 5 मिनट याद में बैठो, फिर 10 मिनट बैठो, मजा आने लगेगा, फिर 1 घंटा बैठने की आदत पड़ जाएगी। अगर कोई कहते याद में बैठने का टाइम नहीं है, तो ये भी पाप है। किसको ठगते हैं, किसको ठगते हैं? बाबा ने कहा हुआ है टीचर को ये नहीं कह सकते बिलिस करो, दया करो, पढ़ना तेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ना तेरा काम है, पढ़ाना मेरा काम है। इतनी अच्छी बात दादी ने सुनाई। पढ़ने वाले को ऑटोमेटिक उमंग आता है, फिर औरों को भी वह सुनाने लगता है। जब तक आपस में ज्ञान की लेन देन ना करो, तब तक आपस में भी प्यार नहीं रहता। ये कितनी अच्छी बात दादी ने बताई। हमारा केवल काम का, सेवा का ही संबंध नहीं है। जैसे ऑफिस में गए, काम किया, वापस आ गए, ड्यूटी पूरी हो गई। ईश्वरीय परिवार के प्यार के संबंध की डोर नहीं है। डोर बड़ी मजबूत हो। ब्राह्मणों की प्यार की डोर जो है बड़ी मजबूत हो आपस में। कोई अपने को माला का दाना कितना भी अच्छा समझे, देखने में भी अच्छा हो, लेकिन स्नेह सूत्र में अगर 1-2 के समीप नहीं आया तो माला में कैसे आएगा? स्नेह जरूरी है। अगर ईश्वरीय स्नेह के सूत्र में 1-2 के नजदीक नहीं आया, तो कहता रहे मेरा बड़ा अच्छा योग है, मेरी अच्छी सेवा है, वह तो अपने को खुश करता है। परंतु सच्चा पुरुषार्थी विजयंती माला में आने वाला ईश्वरीय स्नेह के डोर में बंधा हुआ होगा। तो इतना अच्छा दाना बनो जो और भी आपके साथ रहकर अच्छे बन जाए। अगर हमारे पास सब विशेषता है, अगर स्नेह नहीं है, तो हम किसी को अपना बाप का नहीं बना सकते हैं। ऐसे नहीं अभिमान हो मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा। आप विशेषता की, अपनी विशेषता का ही अभिमान हो कि मैं अच्छा हूं। स्नेह निश्चय में विजय है। जो सच्ची भावना से कुछ भी करता है, उसे उसी घड़ी उसका फल और बल मिलता है। जो सच्ची भावना से सेवा करता, जो सेवाएं करके दुआएं लेता, ऐसे सच्चे सेवाधारी के पास माया आ ही नहीं सकती। दादी ने कितना अच्छा बताया, जानकी दादी जी ने, कि वहां पर माया आ ही नहीं सकती जहां पर जो सेवा, सच्चा सेवाधारी है। किसी का दुख दूर करके दुआएं ले लो, तो हर एक अपने को देखें मुझे दुआएं मिल रही है। बाबा उन दुआओं में अपनी शक्ति भर देता है। अगर माया को समझना हो, माया जीत बनना हो, तो अपने सूक्ष्म संस्कारों पर ध्यान दो। जो आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन बुद्धि में जो श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ कर्म करने की जो शक्ति है, वो संस्कार अच्छे बना देती है। संस्कार अनुसार नेचर है। दे अभिमान के कारण जो नेचर बन गई है, उठने की, खाने की, बोलने की, उस नेचर को बाबा ने चेंज किया।
संस्कार अनुसार स्वभाव। अभी हमारा संस्कार ईश्वरीय संतान का बन गया। माया जीत बनने के लिए सी फादर फॉलो फादर, इससे बहुत मदद मिलती है। दादी ने कहा इससे क्या मिलती है? बहुत मदद मिलती। संकल्प में दृढ़ता हो। जो कर्म बाबा ने किया है, जो बाबा को अच्छा लगता है, जो कर्म बाबा ने सिखलाया, वही कर्म मुझे करना। देखना है तो बाबा के चेहरे को देखो। बाबा कभी मूंझता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है। आदि से यज्ञ में कितने विघ्न पड़े, लेकिन बाबा हमेशा शांत रहता था। क्योंकि दादियों ने तो अपने आंखों से हम बाबा के साथ रहे ना, इसलिए दादी कह रही है कि बाबा को हमेशा हमने शांत देखा। मुझे बाबा समान आवाज से परे रहने की, अंदर से शांत रहने की शक्ति धारण करनी है। ये शक्ति ही बुद्धि को ठीक करती है। बाबा से हमें जो शक्ति मिलती है, यही हमारी बुद्धि को क्या करने वाली है? ठीक करती। शांति से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जो विघ्न डालने वाले वो अपने आप किनारा कर लेते हैं। आवाज में आए तो विघ्न पड़ेगा। विघ्नों को खत्म करने के लिए शांति योग का बल चाहिए। हमारी स्थिति को ऊंचा बनने में अनेक तरह के विघ्न आते हैं, उसके लिए योग बल चाहिए। जहाँ सेवा अर्थ निमित्त है, वह विघ्न आते हैं, वहां और योग बल चाहिए, वहां और ज्यादा योग बल दादी ने कहा चाहिए। कभी चिंता या व्यर्थ चिंतन में भाग्य को गवाओ मत। भाग्य विधाता वरदाता को अपना साथी बना के रखो। मेरा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। दादी ने कहा, क्या कहा कि मेरा भाग्य कोई, ये संकल्प करो, कोई भी छीन नहीं सकता। भाग्य विधाता मेरा बाप है। भाग्य मेरे बाप के हाथ में है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। कर्म श्रेष्ठ हैं, भाग्य विधाता वरदाता साथ है, तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।